मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। तत्वार्थ सूत्र शास्त्र अपना चल रहा है और आज मैं सोचती हूँ अपन पहले जो जिनवाणी स्तुति बोलते हैं लास्ट में उसका अर्थ समझ लें। 5-10 मिनट जितनी भी देर उसमें लगेगी, उसके बाद हम आगे फिर अपना पढ़ाई शुरू करेंगे, क्योंकि वो बोलते हैं हम तो उसका अर्थ हमें ख्याल हो तो अच्छा है। ठीक है, एकदम सही। देखिए ये स्क्रीन पे आ रही है आप लोगों की जिनेंद्र वंदना, चंद्रप्रभा भगवान की वंदना है। ये जो 24 तीर्थंकर वंदना है, हम इसको एक एक करके यानी 1 महीने तक हम एक तीर्थंकर की वंदना बोल रहे हैं। 24 तीर्थंकर वंदना है, डॉक्टर हुकुमचंद जी भाडल द्वारा रचित है और इसमें 24 प्रकार के परिग्रह होते हैं। परिग्रहों के भेद 24 होते हैं। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, 10 लक्षण की पूजन में वहाँ कहा है आकिंचन धर्म के संबंध में। तो वो 24 परिग्रह हैं और तीर्थंकर भी 24 ही हैं। तो एक एक परिग्रह से रहित एक एक तीर्थंकर को नमस्कार किया गया है ये पूरी 24 वंदनाओं में। तो आदिनाथ भगवान मिथ्यात्व से रहित, अजितनाथ भगवान क्रोध से रहित, संभवनाथ भगवान मान से रहित, फिर इस तरह से करते करते चंद्रप्रभा भगवान तक यहाँ हम पहुंचे हैं। और कषायों का नंबर है रति और अरति। देखिए पहले हम बोलते थे पारस सुपारस है वही पारस करे जो लोह को, वह आत्मा ही है सुपारस जो स्वयं निर्मोह हो। रति राग वर्जित आत्मा बस लोक में आराध्य है। तो वहां था सुपार्श्वनाथ भगवान में रति कषाय से रहित। देखिए 24 परिग्रह कौन कौन से हैं, उसमें से 14 तो परिग्रह हैं अंतरंग और 10 परिग्रह हैं बहिरंग। 14 अंतरंग परिग्रह कौन कौन से हैं? शीला भाभी बताइए, 14 अंतरंग परिग्रह कौन कौन से हैं? वीना भाभी बोलिए, 14 अंतरंग परिग्रह कौन कौन से हैं? हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया। आज आ रही है मिथ्यात्व, बढ़िया। मिथ्यात्व 4 कषाय, हाँ ठीक है मैं बोलती हूँ अब। मिथ्यात्व और 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, और उसके साथ में है 9 कषाय। 9 कषाय का मतलब है हल्की कषाय। जैसे क्रोधाधिक तीव्र कषाय दिखती हैं वैसी तीव्रता उनमें नहीं होती है, लेकिन फिर भी कषाय हैं, उनको कहते हैं 9 कषाय। तो ये 9 कषाय होती हैं, 9 यानी 9 संख्या नंबर, 9 कषाय। 9 तो नंबर वाला है और दूसरा 9 है
वो हल्के का सूचक है। नो कषाय का मतलब है हल्की कषाय। तो हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 9 कषाय हैं। तो 9 तो कषाय, 9 कषाय, 4 क्रोधमान मायालोक, 9 और 4 13 और 1 मिथ्यात्व, ऐसे 14 अंतरंग परिग्रह होते हैं। तो इससे पहले जो हम सुपार्श्वनाथ भगवान की वंदना बोलते थे उसमें रति कषाय से रहित सुपार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार किया गया था। उससे पहले पद्मप्रभ भगवान की वंदना हम बोलते थे, उसमें हास्य कषाय से रहित पद्मप्रभ भगवान को वंदना की गई थी। अब यहाँ नंबर है अरति कषाय का। तो यहाँ चंद्रप्रभ भगवान को कहा है रति अरति हर। एक वो और रह गए अपने 24 परिग्रह की बात अपन कर रहे थे। तो 14 तो ये है अंतरंग और उसमें उसके साथ में है 10 बहिरंग। 10 बहिरंग परिग्रह कौन से हैं? हाँ, अब बताएंगे शीला भाभी 10 बहिरंग परिग्रह कौन से हैं? रुकिए 1 मिनट, मैंने जिनका नाम लिया अगर फिर वो बोलते हैं 1 मिनट में तो ठीक है, नहीं वो डबल हो जाता है। मैं एकदम से मैं चलिए बता पाऊंगी। ठीक है। हाँ हाँ, जो बता रहे हैं वो बोलिए अब। हाँ, कौन बता रहे थे? बोलिए बोलिए। किसको बोल रहा है? अभी जिन्होंने कहा था ना मैं बताऊं, मैं फेस नहीं देख पाई थी। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन्य, धन, धान्य, राशि, दान, कुप्य, प्रमाण। कुप्य और भांड, वो प्रमाणातिक्रम तो उसमें लिखा है सूत्र में, कुप्य और भांड, बढ़िया। क्षेत्र वास्तु, क्षेत्र वास्तु का अर्थ है जमीन और मकान। हिरण्य स्वर्ण, हिरण्य यानी चांदी, स्वर्ण यानी सोना, सोना चांदी। धन धान्य, धन का अर्थ है पुराने जमाने में तो पशुधन को धन माना जाता था, अभी समझ लीजिए जो भी धन है, रुपया पैसा, वो धन। और धान्य मतलब अनाज। और हिरण्य स्वर्ण धन धान्य। दासी दास, नौकर नौकरानी कितने हैं। और फिर है कुप्य भांड, कपड़े और बर्तन। ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं और इनमें थोड़ा सा अलग भी मिलता है। यहाँ जो अब 24 तीर्थंकर वंदना हमारी चलेगी तो आगे जाके जो बहिरंग परिग्रह आएंगे उनमें आसन और वाहन, ये वाले परिग्रहों को इसमें लिया गया है। 2 तरह से अलग अलग शास्त्रों में मिलते हैं। तो अभी तो यहाँ अभी बात चल रही है 9 कषायों के अभाव की। देखिए, रति अरति हर श्री चंद्र जिन, तुम ही अपूरव चंद्र हो। हे चंद्र प्रभ भगवान, श्री चंद्र जिन, हे चंद्र प्रभु जिन यानी भगवान, कैसे हो आप? रति अरति हर, आपने रति और अरति दोनों कषायों को हरा है यानी उनका नाश किया है। रति कषाय का अर्थ होता है अच्छा लगना, बारिश आ रही है, अच्छा लग रहा है, सुहावना मौसम हो रहा है, बढ़िया लग रहा है, अपने आप ही मन प्रसन्न रहता है, वो रति कषाय का उदय। और बहुत तेज धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, मन अपने आप ही अप्रसन्न सा रहता है, वो धूप से, पसीने से, गर्मी से, वो कहलाता है, वो उस समय हमें समझ लीजिए अरति कषाय का उदय है। तो रति का मतलब है अच्छा लगना, प्रीति जिससे हो, जो चीज हमें पसंद आए, वो रति कषाय का उदय में। और अरति कषाय के उदय में बाहरी पदार्थों से अप्रीति होती है, अच्छे नहीं लगते हैं। तो हे चंद्रप्रभ भगवान, आपने रति और अरति दोनों कषायों का हरा है यानी उनका नाश किया है। और तुम ही अपूरव चंद्र हो, क्योंकि आपका नाम चंद्र है, इसलिए वास्तव में आप ही अपूरव यानी अपूर्व चंद्रमा हो। अपूर्व चंद्रमा यानी कि जो ये दुनिया के जैसे चंद्रमा रोज हमको दिखाई देता है वैसा नहीं, आप कुछ अलग ही टाइप के चंद्रमा हो। भक्तामर में भी आदिनाथ भगवान की इस तरह से तुलना की गई है सूर्य से, चंद्रमा से। यहाँ उस टाइप की नहीं है, यहाँ कुछ अलग टाइप से तुलना की है। देखिए, निशेष हो, निशेष, शेष का मतलब होता है कुछ बच गया, और निशेष, निशेष यानी कुछ नहीं बचा, मतलब संपूर्ण, आप संपूर्ण हो। संपूर्ण हो मतलब कि आप में जो जितने गुणों की शुद्धता प्रकट होनी चाहिए, वो संपूर्ण गुणों की शुद्धता आप में प्रकट हुई है, इसलिए आप संपूर्ण हो। और दूसरी तरफ से कहें तो ज्ञानावरण दर्शनावरण का अभाव हो गया, इसलिए कुछ जानना देखना बाकी नहीं रहा, इसलिए भी आप संपूर्ण हो। और जो अपने आत्मिक गुणों का विकास जितना होना था, वो आत्मिक गुणों का विकास पूरा हो चुका है, इसलिए भी आप निशेष हो अर्थात संपूर्ण हो। निर्दोष हो, दोष क्या है दुनिया में?
देखिए अनंत भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं। जन्म, मरण, बुढ़ापा, रोग, मोह, राग, द्वेष, मद, नींद आना, पसीना आना, आश्चर्य होना, डर लगना, ये सब दोष कहे जाते हैं। तो ये 18 दोषों से आप रहित हो, निर्दोष हो। और इन 18 को अगर हम समराइज करें तो वास्तव में दोष क्या है? मोह, राग और द्वेष। ये मोह, राग, द्वेष ही वास्तव में दोष है। इन मोह, राग, द्वेष में सारे दोष इंक्लूड हो जाते हैं, गर्भित हो जाते हैं। तो आप निर्दोष हो, निर्दोष हो, सभी दोषों से रहित हो। और ये दोषों से रहित पना कैसे आता है? कि मोहनीय कर्म के अभाव में, मोहनीय कर्म के उदय से ही मोह, राग, द्वेष के परिणाम होते हैं। ये समझ लीजिए राग, द्वेष जो उत्पन्न हो रहे हैं मोहनीय कर्म से, इसलिए आप उस मोहनीय कर्म से रहित हो, इसलिए निर्दोष हो। निर्विघ्न हो, आपके सामने कोई किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं है, किसी भी चीज में कोई बाधा आपके उत्पन्न नहीं होती कि किसी को जानने में, देखने में, अपने अनंत सुख को भोगने में, किसी भी रूप में आपके सामने बाधा नहीं होती है। इसलिए आप निर्विघ्न हो, विघ्नों से रहित हो। हमें तो अनेक प्रकार की बाधाएं हमारे सामने आती रहती है। क्यों आती रहती है? हम समझ लीजिए कहीं जाना आना चाहते हैं लेकिन सरकार ने मना कर रखा है। हम जाना आना चाहते हैं, बाहर बारिश आ रही है। हम कुछ पढ़ना सुनना चाहते हैं तो कोई समझ लीजिए दूसरा व्यक्ति हमको पढ़ने सुनने नहीं दे रहा है। कभी हमारे को इंटरनेट की प्रॉब्लम है, कभी हमको मोबाइल के में चार्जिंग की प्रॉब्लम है, चार्ज हुआ नहीं है। तो हमको अनेक प्रकार के बाधा आते हैं। ये बाधाओं का कारण वास्तव में वो बाहरी पदार्थ नहीं है। जितने पदार्थ हमने गिनाए, सरकार है, बारिश है, इंटरनेट है, चार्जिंग है, ये वास्तव में हमारी बाधा का कारण नहीं है। फिर बाधा का असली कारण क्या है? वो एक अंतराय नाम का कर्म है। विघ्न कर्म अंतरायस्य, वो अंतराय नाम का कर्म है। वो कर्म का जब उदय आता है, हमने कुछ ऐसे दूसरों के कामों में विघ्न डाला तो उससे हमको ऐसा कर्म बंधा। अब हमारे को उस कर्म का उदय आता है तो बाहर में हमारे कामों में जो हम करना चाहते हैं वो होता नहीं है, उसमें बाधाएं पड़ती है। अब वो बाहर में निमित्त दूसरे कुछ भी, बारिश बने, सरकार बने, वो कोई भी निमित्त बनते हैं। तो हम तो हैं वो विघ्नों से सहित हैं। हमारे तो कामों में बाधाएं आती रहती हैं। लेकिन आप कैसे हो? क्योंकि आप अंतराय कर्म का आपने पूर्ण रूप से नाश किया है, इसलिए आप निर्विघ्न हो। किसी भी तरह की कोई बाधाएं, आपदाएं आपके सामने नहीं आती हैं। और निष्कंप हो, आप बिल्कुल भी कंपायमान नहीं होते हो। कंपायमान का मतलब है, देखिए संसार अवस्था में हम लोग तो चंचल रहते ही हैं, इधर से उधर, क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन वगैरह करते हैं। और यदि हम एक जगह बैठे भी हैं तो भी ये मन, वचन और काय के निमित्त से हमारे आत्मा के प्रदेश भी कंपित होते रहते हैं। क्योंकि हम बैठे हैं तो भले ही स्थिर होके बैठे हैं काया से, या तो शब्दों से कुछ बोल रहे हैं तो भी वो कंपन होता है। शब्दों से नहीं भी बोल रहे हो तो मन से विचार करते हैं, मन के विचारों के निमित्त से भी वो आत्म प्रदेश कंपित होते हैं। अब आप कैसे हो? क्योंकि आपने संसार अवस्था का समझ लीजिए नाश किया है, तो अब आपके जो आत्मा के प्रदेश हैं वो कंपित होना रुक गए हैं। आप निष्कंप हो, किसी भी तरह से आप कंपायमान नहीं होते हो। निकलंक हो, आप कलंक से रहित हो। कलंक क्या है? कि यही मोह, राग, द्वेष के परिणाम है, या कर्म कलंक कहा जाता है, कर्म कालिमा। तो आप कर्मों से यानी रहित हो गए हो। कर्म जिसमें से, कलंक जिसमें से निकल गए हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। अभी हम अगर सिद्ध रूप में चंद्र भगवान को देखें तो तीनों प्रकार के कर्म कलंक उनमें से निकल गए हैं। और यदि अरहंत चंद्र भगवान को भी देखते हैं तो भाव कर्म ही वास्तव में, भाव कलंक ही कलंक है। तो भाव कर्मों से रहित हुए हैं और 4 घातिया कर्मों से भी रहित हुए हैं, इसलिए आप निकलंक हो। तो निकलंक कहते हैं पर्याय में शुद्धता प्रकट हो गई। नी यानी निकल गया है, कलंक जिसमें से, वो है निकलंक। इसका मतलब क्या हुआ? पहले जिसमें कलंक था और अब उसमें से कलंक निकल गया है, तो वो हो गए हैं निकलंक। और आगे कह रहे हैं अकलंक हो। निकलंक में और अकलंक में क्या अंतर है? निकलंक में कह रहे हैं कलंक निकल गया है, और अकलंक में कह रहे हैं कलंक है ही नहीं, कलंक आप में कभी था ही नहीं।
तो ये अकलंक कह के द्रव्य स्वभाव की बात कर रहे हैं कि स्वभाव से तो आप अकलंक ही हो, यानी स्वभाव कलंक से रहित ही है, लेकिन पर्याय में कलंक था। ये कर्म रूपी कालिमा, मोह राग द्वेष, ये पर्याय में हो रहे थे। तो अभी आप पर्याय में भी शुद्ध हो गए हो और स्वभाव से तो शुद्ध हो ही, इसलिए निकलंक हो, अकलंक हो। निष्ताप हो, निष्पाप हो। निष्ताप यानी किसी भी तरह का आप में ताप। अब ये ताप कौन सा होता है कि बाहर में तो सूर्य में ताप होता है, और वो जो सूर्य में ताप होता है उसमें एक उद्योत नाम का कर्म का उदय होता है, उसके कारण वो सूर्य बिंब में जो एकेंद्रीय जीव है वहां उसमें वो ताप होता है। तो आप में इस तरह के उद्योत कर्म का भी पूर्ण रूप से अभाव हुआ है, इसलिए भी निष्ताप हो। और संसार का जो ताप है, संसार में हमें कष्ट लगता है, ताप का मतलब है जो कष्टदायक हो, संसार के कष्ट से आप रहित हो गए हो, इसलिए आप निष्ताप हो। निष्ताप हो यानी उससे रहित हो गए हो। निष्पाप हो, पापों से भी आप रहित हो, किसी भी प्रकार का कोई भी पाप आपके उदय में नहीं, बंद होने का तो सवाल ही नहीं है, उदय में भी नहीं है। और यदि सिद्ध रूप में हम देखें तो सिद्ध रूप में सभी तरह के पुण्य पाप कर्मों से आप रहित हो, इसलिए निष्पाप हो। लेकिन निष्पाप अकेले कहा है, इसका मतलब आप पुण्य से सहित हो। ये पाप शब्द में पुण्य को भी लिया, पुण्य पुण्य है, देखिए पुण्य को भी पाप कहते हैं। पुण्य को पाप क्यों कहते हैं कि पाप की परिभाषा क्या है कि जो हमें अपने स्वरूप से पतित करे उसे पाप कहते हैं। जो हमें अपने स्वरूप से दूर करे, पतित करे मतलब अपने आत्म स्वरूप से जो हमें दूर करे उसे पाप कहते हैं। पाप का दूसरा पर्यायवाची शब्द होता है अघ। अघ कीने, तिनके वश अघ कीने। अघ का अर्थ होता है पापी, आलोचना पाठ में शब्द आता है। तो अघ का अर्थ क्या होता है, अ यानी रहित और घ यानी आत्मा। तो जो आत्मा से हमको रहित करे मतलब दूर करे, रहित का मतलब है दूर करे, आत्मा जिसमें नहीं, आत्मा से जो दूर है वो है अघ। तो पाप तो आत्मा से दूर करता ही है, लेकिन पुण्य भी आत्मा से दूर ही करता है, क्योंकि वो पुण्य का फल भी संसार है, पाप का फल भी संसार है। पुण्य और पाप दोनों का फल संसार ही है, और आप पुण्य और पाप दोनों से रहित हुए हो, इसलिए आप निष्पाप हो। यदि है अमावस अज्ञ जन, अज्ञ यानी अज्ञानी, अज्ञानी जीव यदि अमावस है, अज्ञानी जीव अमावस है मतलब अज्ञानी जीवों को ज्ञान नहीं है, तो पूर्णमासी आप हो। देखिए वास्तव में दुनिया में चमक या उजाला क्या चीज है, ज्ञान का प्रकाश ही वास्तव में प्रकाश है। अज्ञान को अंधकार की उपमा दी जाती है, ज्ञान को प्रकाश की उपमा दी जाती है। तो जो अज्ञानी जीव हैं वो तो अमावस के समान अंधियारे हैं, उनका तो जीवन अंधकार में है। तो अज्ञानी जीव तो अमावस के समान है, और आप कैसे हो, पूर्णमासी के चंद्रमा के समान, यानी पूरा संपूर्ण लोकालोक आपके ज्ञान में झलकता है, केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। आप पूर्णमासी के समान, क्योंकि चंद्रप्रभ भगवान का जो चिन्ह है वो चिन्ह क्या है, वो चंद्रमा। तो चंद्रमा की भी उपमा देखिए, यहाँ ऊपर पहली लाइन में भी अपूर्व चंद्र कहा, और नीचे भी वो चंद्रमा की उपमा यहाँ पर दी है। तो अज्ञानी जीव तो अमावस के समान है, अंधकार में है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है। और आप पूर्ण केवल ज्ञानी, संपूर्ण लोकालोक को जानने वाले और अपनी आत्मा में लीन रहने वाले, तो आप पूर्णमासी चंद्रमा के समान दैदीप्यमान हो। इस तरह से ये चंद्रप्रभ भगवान की वंदना, ये हम जो रोज बोलते हैं उसका भाव ये अपन ने देखा है। अब आ जाते हैं हम अपने विषय पर। कहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है, चलिए हमारी बात चल रही थी तीसरे अध्याय में। हाँ, अरे रिकॉर्डिंग पॉज ही है, शिट। वो इतनी देर से पॉज ही थी, मेरे को ध्यान ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, ऑडियो तो हुई है।
इसमें सॉरी, हमारी चर्चा चल रही है मध्यलोक के संबंध में। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र हैं और इन असंख्यात द्वीप समुद्रों में बीचों बीच जम्बू नाम का द्वीप है और ये जम्बू द्वीप के बीचों बीच और पूरे लोक का विभाजन करने वाला एक सुमेरु नाम का पर्वत है। वो सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा है, 40 योजन की उसकी चूलिका है। इस तरह से 1,40,000 योजन का जितना ऊंचा सुमेरु पर्वत है, उस सुमेरु पर्वत जितना ही ये मध्यलोक है। इस मध्यलोक में इस सुमेरु पर्वत के बराबर टच होता हुआ पहले स्वर्ग का वहां से स्टार्टिंग होती है। पहले स्वर्ग का जो पहला विमान है वो वहां से स्टार्ट हो जाता है। इस सुमेरु पर्वत से ही जुड़े हुए 4 गजदंत पर्वत हैं। हाथी दांत के आकार के वो पर्वत हैं, इसलिए उन्हें गजदंत पर्वत हम कहते हैं और सुमेरु पर्वत से ही जुड़े हुए हैं। एक साइड से सुमेरु पर्वत से जुड़े हुए हैं और दूसरी साइड से 2 गजदंत पर्वत वो निषद पर्वत से जुड़े हुए हैं और 2 गजदंत पर्वत हैं वो नील पर्वत से जुड़े हुए हैं। सुमेरु पर्वत की तरफ उनकी हाइट, क्योंकि सुमेरु पर्वत से वो जहाँ जुड़े हुए हैं तो वो नंदनवन तक की ऊंचाई उनकी है, तो सुमेरु पर्वत की तरफ से उनकी हाइट 500 योजन की, क्योंकि नंदनवन 500 योजन ऊंचा है, तो सुमेरु पर्वत की तरफ से वो 500 योजन ऊंचे हैं और फिर थोड़े थोड़े उनकी ऊंचाई कम होती होती जब निषद या नील पर्वत की तरफ वो गजदंत पर्वत गए हैं, तो निषद और नील पर्वत की तरफ वो 400 योजन की ऊंचाई वाले रह जाते हैं। उनकी हाइट इस तरह से थोड़ी कम होती जाती है। और भूमि पर जो विस्तार है, भूमि पर या ऊपर से नीचे तक का जो उनका विस्तार है, चौड़ाई है, वो चौड़ाई सब जगह है 500 योजन की। गजदंत पर्वतों की चौड़ाई कितने चौड़े हैं? ऊंचाई तो हमने देख ली कि इतनी ऊंचाई है, लेकिन चौड़ाई कितनी है? तो ऐसा फैलाव जिसे हम कहें, वो चौड़ाई उनकी 500 योजन की है और सभी चारों ऊपर से नीचे तक समान विस्तार वाले हैं। कुछ उसमें ऐसा ट्रायंगल जैसा शेप उसमें नहीं है। इन गजदंत पर्वतों पर भी 2 पर्वतों पर 9 कूट है और 2 पर्वतों पर 7 कूट है। और इन पर्वतों पर जो सुमेरु की तरफ वाली पहली कूट है, सुमेरु की तरफ वाली पहली टोक पर पहली कूट का नाम सिद्धकूट या सिद्धायतन है और उस पर अकृत्रिम जिनालय वहां पर विराजमान है। तो एक सुमेरु संबंधी 4 गजदंत पर्वत हुए और 4 गजदंत पर्वत संबंधी 4 अकृत्रिम जिनालय होते हैं। सुमेरु पर्वत पर कुल कितने अकृत्रिम जिनालय होते हैं? तो सुमेरु पर्वत पर 16 है, एक मेरु पर 16 है, क्योंकि 4 वन हैं उसमें और एक एक वन की एक एक दिशा में एक एक जिनालय। तो एक वन की 4 दिशा, फिर दूसरे वन की 4 दिशा, फिर तीसरे वन की 4 दिशा और चौथे वन की 4 दिशा। इस तरह से 16 जिनालय सुमेरु पर्वत पर होते हैं और उससे जुड़े हुए जो गजदंत हैं, उन गजदंतों पर एक एक जिनालय, तो 4 जिनालय गजदंत पर्वत संबंधी होते हैं। गजदंत पर्वतों के कारण ये जो विदेह क्षेत्र के बीच का हिस्सा है, सुमेरु पर्वत के आसपास का हिस्सा है, वो कुछ चंद्राकार रूप से उसकी आकृति बनती है और वो एरिया कहलाता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र हमारे यहाँ जो वो समझ लीजिए कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई थी कौरवों पांडवों की, ये वो वाला कुरुक्षेत्र नहीं है, ये उत्तर कुरु और देव कुरु इनको कहते हैं। मैं इसको ऐसे रखूं तो दिखाई देगा क्या आपको? नहीं, ऐसे ठीक है। ये सुमेरु पर्वत है और ये सुमेरु पर्वत और इधर ये नील पर्वत, इधर निषद पर्वत और ये ऐसे इस तरह से जुड़े हुए ये गजदंत पर्वत यहाँ सुमेरु पे। इस तरह से गजदंत पर्वत यहाँ पर हैं। और अब ये जो यहाँ ये है नील पर्वत उत्तर की तरफ
और दक्षिण की तरफ है निषद पर्वत। तो निषद पर्वत पर है कौन सा सरोवर है निषद पर्वत पर? बोलिए आयुषी जी, निषद पर्वत पर कौन सा सरोवर है? हाँ, तिगिंच नाम का सरोवर निषद पर्वत पर है। और नील पर्वत पर केसरी नाम का सरोवर ये नील पर्वत पर है। जैसे हमने हिमवन पर्वत पर पद्म सरोवर देखा था, वैसे ही यहाँ इन पर्वतों पर भी ये सरोवर हैं, लेकिन उनकी लंबाई चौड़ाई और गहराई से इसकी लंबाई चौड़ाई 4 गुनी हो गई, क्योंकि पद्म सरोवर से महापद्म की दुगनी और महापद्म से तिगिंच सरोवर की और दुगनी, तो टोटल वहां से देखेंगे तो हम 4 गुनी, यानी वो 1000 योजन लंबा 500 योजन चौड़ा था, तो ये हो गया है 4000 योजन लंबा और 2000 योजन चौड़ा। इस तरह से इनकी लंबाई चौड़ाई, और वो 10 योजन गहरा था तो ये 40 योजन गहरा। अब वहां जो फूल था कमल का फूल, वो 1 योजन का पुष्कर वहां था, तन्मध्य योजनम पुष्करम। यहाँ ये फूल की जो विस्तार है वो हो जाएगा 4 योजन का, यहाँ पर इनमें कमल है। इस तरह से यहाँ सरोवर है। अब इन सरोवरों से नदियां निकलती हैं। कौन से सरोवर से कौन सी नदी निकलेंगी? आप लोगों ने लिखा होगा ना, देख के बोल सकते हैं अगर आप लोगों ने लिखा है कौन से सरोवर से कौन सी नदी निकलेगी। कौन बताएंगे? हाँ, शशि जी बोलिए। नहीं, आप हाथ खड़ा कर रहे थे? नहीं, अच्छा, हाँ पारुल बताइए। सरोवर से तो सीता और हरिकांता निकले। तिगिंच से सीता और हरिकांता, और केसरी से सीतोदा और नारी। केसरी से सीतोदा, तिगिंच से सीतोदा निकले। हाँ, उल्टा हो गया है। म्यूट होइए आप लोग, म्यूट होइए आप लोग, डिस्टर्बेंस बहुत हो गया। देखिए, जो पूर्व नाम वाली है वो पूर्व दिशा में बहती है, और पूर्व दिशा में उत्तर से आकर पूर्व दिशा में बह रही है ना। ऐसा अपन ने देखा था। जैसे पद्म सरोवर में, जो पद्म सरोवर से जो निकल रही थी, एक तो गंगा पूर्व में, सिंधु पश्चिम में, और फिर निकली थी रोहितास्या जा रही थी पश्चिम में, और रोहित आई थी उत्तर से, और वो गई थी पूर्व में। तो अब यहाँ है सीता सीतोदा नाम, तो सीता निकलेगी केसरी सरोवर से और सीतोदा आएगी तिगिंच सरोवर से। ठीक है, सही है? लिखा है किसी ने? मिलाया? अब यहाँ क्या चेक आप लोगों की कॉपियां चेक करने का तो अभी कोई वो है नहीं, आप लोग खुद ही मिलाते जाइए जैसे क्लास में बोलते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये यहाँ निषद पर्वत पे जो तिगिंच सरोवर है, इससे नदी निकल रही है, एक सीतोदा नाम की नदी। ये सीतोदा नदी जिस तरह से गंगा नदी, ये तो अपने पास अभी जगह कम है तो अपन ने पर्वत की आकार छोटा बनाया है, तो पर्वत तो इतना चौड़ा है। पर्वत की चौड़ाई अपन ने देखा था कि जो हिमवन पर्वत था वो 1052 योजन चौड़ा था, और वो चौड़ाई आगे क्षेत्र में दुगनी हुई, फिर उसके बाद वाला पर्वत दुगना हुआ, फिर उसके बाद वाला क्षेत्र दुगना हुआ, तो उसके बाद इसकी यहाँ अपने शायद लिखे हैं इसमें कहीं, यहाँ लिखा है, देखिए आप लोग निकाल लीजिए, अपन पढ़ भी लेते हैं थोड़ा सा। पेज नंबर है 155। लेकिन यहाँ सरोवरों का ही है, पढ़ा थे 153 पर है ना, 153 पे चित्र है। नहीं, चित्र नहीं, मैं पर वो पर्वतों की नहीं दी है इसमें, सरोवरों की दी है खाली। नहीं, आप लोग निकालिए पेज नंबर 162, 161 और 162। अपन ने अभी वो सूत्र नहीं पढ़े हैं,
पर मैं केवल आपको इसकी चौड़ाई बता रही हूँ। पेज नंबर 162 पे। फिर अभी अपन पढ़ लेंगे। आज मैं सोचती हूँ ये सूत्र और इनके अर्थ भी अपन पढ़ लें। पेज नंबर 162 पे है, ऊपर ही ऊपर, निषद पर्वत और नील पर्वत में प्रत्येक का विस्तार 16,842 16,842 योजन, 2/19 और है, उसके साथ पॉइंट्स और हैं, तो 16,882 योजन इनका विस्तार है। विस्तार का मतलब है जमीन पे भी इतना फैलाव है और टॉप पे भी उतना फैलाव है, क्योंकि ये पर्वत जो है ऊपर से नीचे तक एक समान विस्तार वाले हैं, दीवार के जैसे हैं। तो ये जो हमारा हिमवन पर्वत था वो था 1052 योजन चौड़ाई वाला हिमवन पर्वत, और ये आ गया है 16,882। कितना, यानी दुगना दुगना होते हुए इतना इनमें विस्तार हो गया है। तो इस पर्वत की चौड़ाई इतनी है 16,882। याद नहीं रहे कोई बात नहीं, मैं थोड़ी सी आपको बात समझाना चाह रही हूँ, इसलिए इतनी सी ये चीज बता रही हूँ। 16,882 योजन चौड़ा है पर्वत। और जो सरोवर का विस्तार है, सरोवर की चौड़ाई है 2,000 योजन। देखिए सरोवर के लिए आपको यहाँ मिल जाएगा, पेज नंबर 155 पे लिखा हुआ है, नीचे से सेकंड पैरा। तीसरा तिगिंछ सरोवर 4,000 योजन लंबा और 2,000 योजन चौड़ा है। आप लोग कभी जब भी आपको टाइम मिले तो अपनी पुस्तक भी आप जिनके पास आ गई हैं उसको पढ़ लें। अपन ने बहुत सारी जो बातें की है उसमें काफी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भी ये चीजें तो यहाँ लिखी हुई हैं ऐसा। फिर अभी अपन पढ़ भी लेंगे इकट्ठा एक साथ। तो ये कितना है, 2,000 योजन की इसकी चौड़ाई। ये पर्वत की चौड़ाई है 16,842 और सरोवर की चौड़ाई है केवल 2,000 योजन। तो पर्वत की चौड़ाई के बीच में सरोवर है, तो समझ लीजिए 8,000 करीब इस तरफ बचा, तो उसमें से 2,000 योजन का ही सरोवर है, 1,000 का इधर निकलेगा, तो करीब 6-7 हजार योजन आप अप्रोक्सीमेट समझिए, अपन पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहे अभी। इधर जगह बचेगी, इतना समझना है केवल कि पर्वत इतना चौड़ा है और सरोवर इतना सा है उसमें। पर्वत 16,000 योजन चौड़ा है, सरोवर की चौड़ाई केवल 2,000 योजन है। तो पूरा अपन टोटल निकालेंगे तो 14,000 योजन की बच रही है। 14,000 योजन में से आधा इधर और आधा इधर, क्योंकि सरोवर बीच में है ना, तो लगभग 7,000 योजन के करीब एक साइड में उसमें जगह बचती है। तो यहाँ से जो नदी निकल रही है, कौन सी नदी निकल रही है तिगिंछ सरोवर से, ये सीतोदा नदी। तो सीतोदा नदी इसके बीच में से, सेंटर में से, जैसे कि रोहितास्या नदी निकली थी पद्म सरोवर के बीच में से, गंगा और सिंधु नदी तो निकली थी पूर्व में से और पश्चिम में से, और रोहितास्या नदी निकली थी उसके उत्तर की तरफ से बीच में। तो ऐसे ही ये सीतोदा नदी इसके उत्तर में बीच में से निकलकर और 7,000 योजन तो लगभग उस निषद पर्वत पर ही चल रही है, क्योंकि अभी उसको किनारा ही नहीं मिल रहा है नीचे जाने का, सीधी चल रही है और वहां 7,000 योजन लगभग चलकर, और फिर जिस तरह से गंगा नदी नीचे गिरती है हिमवन पर्वत से नीचे, वैसे ही ये 400 योजन की हाइट से, वो गंगा नदी गिर रही थी 100 योजन की हाइट से। क्यों गंगा नदी 100 योजन की हाइट से क्यों गिर रही थी, बोलिए अंकल। हाँ जी, नहीं, हाँ बताइए। हाँ हाँ, बढ़िया 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 बढ़िया, क्योंकि हिमवन पर्वत 100 योजन ही ऊंचा है, तो वो 100 योजन की हाइट से गिरेगी, और ये निषद पर्वत है ये 400 योजन ऊंचा है, तो ये 400 योजन की हाइट से गिर रही है। जो पर्वत जितना ऊंचा होगा वो नदी उसी के हिसाब से तो नीचे गिरेगी ना, तो वो पर्वत की हाइट ही उतनी है। तो निषद पर्वत 400 योजन की हाइट वाला है, तो वो 400 योजन नीचे जाके, और इधर क्षेत्र कौन सा आएगा, यहाँ क्षेत्र आ रहा है, इसका नाम है देवकुरु। देवकुरु क्षेत्र में जाकर ये नीचे गिरती है, और जिस तरह से वहाँ एक बात पूछूं? हाँ बोलिए आंटी। ये उस पर्वत पर से जो इतनी 7,000 जा रही है, वो सीधी फ्लैट जा रही है या कोई दरवाजा या कोई पाइप ऐसा है, या सीधी फ्लैट ही बह रही है?
पाइप तो वहाँ नहीं होंगे, लेकिन उसका मार्ग मतलब पाइप से मेरा मतलब ये है कि ऐसा कोई बना हुआ नहीं। देखिए गेट जैसे पद्म सरोवर में दरवाजा था गंगा नदी को निकलने के लिए, वैसे ही यहाँ भी इस नदी को निकलने के लिए बराबर दरवाजा है। और फिर उसका वे बना हुआ है, उसका रास्ता बना हुआ है कि वो ऐसा तो पूरे पर्वत पे फैल जाएगी नहीं, तो उसका बराबर उसकी सारी है कितनी, जब वो निकलती है पूरी 14 नदियों का इतनी डिटेल में वर्णन है कि जब वो निकल रही है तो जिस समय पद्म यानी जो भी सरोवर है उस सरोवर से निकल रही है तो कितनी चौड़ी उसकी मोटी धार हो रही है। फिर पर्वत पे जब वो चल रही है जितनी दूर, तब उसकी धार कितनी चौड़ी है। और फिर जब वो नीचे गिर रही है तो गिरने के पॉइंट पर उसकी धार कितनी मोटी है। और जब वो गिर रही है तो हवा में उसकी धार कितनी मोटी है। और जब वो नीचे पहुंचती है तब उसकी धारा कितनी मोटी हो जाती है। फिर वो क्षेत्र में बहती है तब कितनी, वो पूरा सारी कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा संख्याएं हो जाती हैं। देखिए अपन ने जैसे गंगा नदी की जैसे डिटेल में, थोड़ी बहुत डिटेल में जैसे अपन ने समझी है, पूरी ही 14 नदियों की इसी तरह से व्यवस्था है। हर जगह बराबर उनके दरवाजे और जो सारी चीजें हैं, पूरा अकृत्रिम अलौकिक रचना है। पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, अच्छा भी लगता है। तो उसके लिए उतना यानी टाइम पर अपने को ऐसा लगता है एक का जैसा है, वैसा ही उनका अपन समझ लें। तो इस तरह से निकलती है, पूरा उसका मार्ग है। पर्वत पे वो जो चल रही है तो उसकी पूरी रास्ता बना हुआ रहता है, इतनी दूर वो चलती है। और पर्वत से वहाँ जैसा वहाँ गोमुखाकार गंगा नदी के वहाँ था नीचे गिरने के जगह, वैसा ही यहाँ पे भी सारी 14 नदियों में इस तरह का वो एक गोमुख टाइप का वहाँ बना होता है। उसमें एंटर होकर फिर वो नदी नीचे गिरती है। नीचे गिरने के स्थान पर बराबर वहीं वो कुंड होता है, कुंड में पर्वत होता है और पर्वत के ऊपर महल होता है। महल के शिखर पर कमल के ऊपर विराजमान जिनेंद्र प्रतिमा वहाँ होती है, उस पे वो नदी, सारी 14 नदियां इसी तरह से जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करती हुई उस कुंड में गिरती हैं। और उस कुंड में से फिर आगे रास्ता होता है, उस कुंड में से बाहर जाने के लिए रास्ता होता है। उस कुंड से बाहर निकलकर फिर वो नदी क्षेत्र में बहती है। तो ये अब ये गंगा नहीं, सीतोदा नदी यहाँ से निकली, इस तरह से क्षेत्र में गिरती है और फिर सीधी सीधी चलती है। और ये जो सुमेरु पर्वत है ये देवकुरु क्षेत्र में बह रही है। और सुमेरु पर्वत को 2 योजन दूर छोड़कर, जैसे हमने हरि क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र आदि में देखा था, एक नाभिगिरी पर्वत था, उस नाभिगिरी पर्वत की सेमी सर्किल में प्रदक्षिणा देती हुई नदियां जा रही थी, वो आधा योजन दूर से टर्न ले रही थी। यहाँ पर ये 2 योजन दूर से ही सीतोदा नदी सुमेरु पर्वत की इसी तरह से सेमी सर्किल में इस तरह से यहाँ तक सुमेरु पर्वत के इस तरह सेमी सर्किल में आती है। और फिर इधर विदेह क्षेत्र में, यानी थोड़ा ये आया भद्रसाल वन का हिस्सा। देखिए ये तो है अपना देवकुरु, ठीक है, ये देवकुरु वाला हिस्सा है, उसमें से बही। उसके बाद में ये आ गया गजदंत पर्वत। तो इस गजदंत पर्वत में कैसे जाएगी कि वहां जैसे विजयार्ड पर्वत में गुफाएं बनी हुई थी, उसी तरह से इस गजदंत पर्वतों में गुफाएं बनी हुई हैं। और इन गजदंत पर्वतों की गुफा के नीचे से ये सीतोदा नदी निकलती है। और फिर ये जो एरिया है, ये थोड़ा एरिया ये भद्रसाल वन का है, इस तरह से बताया था उस दिन आपको। इस तरह से ये भद्रसाल वन का कुछ एरिया होता है, डायमंड टाइप की शेप का, ऐसा ही भद्रसाल वन का एरिया है। तो ये थोड़ी सी भद्रसाल वन के एरिया में बहती है और फिर यहाँ से बहती हुई फिर ये इधर का जो एरिया है ना, अभी जो खाली दिख रहा है अपने को, ये है विदेह क्षेत्र का एरिया। उसकी रचना अपन समझेंगे 1-2 दिन में। तो विदेह क्षेत्र में फिर होती हुई और यहाँ पर ये जम्बू द्वीप की बाउंड्री वॉल आ जाती है। उस बाउंड्री वॉल में से उसको निकलने के लिए दरवाजा है, उस दरवाजे में एंटर होकर और लवण समुद्र में जाकर मिल जाती है। ये जो जितने भी दरवाजे बने हुए हैं जम्बू द्वीप की बाउंड्री वॉल में, इन सभी दरवाजों के ऊपर भी
जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं। और भी जो बाउंड्री वॉल है, उस बाउंड्री वॉल पे भी और भी जगह पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं वहाँ विराजमान होती हैं। यानी जगह जगह पर जहाँ भी देवों के भवन होते हैं, देव लोग जहाँ भी रहते हैं, वहाँ अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं होती हैं, जहाँ उनके वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों पर भी चैत्यालय होते हैं। पूरे लोक में सब जगह ये अकृत्रिम समझ लीजिए जिन प्रतिमाएं जिन भगवान की सब जगह विराजमान है। ये तो यहाँ जितना भी ग्रहित मिथ्यात्व दिखता है ना अभी अपने यहाँ और धर्म वगैरह जो दिखते हैं, ये सब ये हुंडाव सर्पणी काल के दोष से ज्यादा दिखते हैं। विधेय क्षेत्र में ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होता। ग्रहित मिथ्यात्व मतलब अन्य जो दूसरे अदर कास्ट जिसे अपन कहते हैं, अन्य धर्म दर्शन वहाँ नहीं होते। एकमात्र जैन दर्शन ही होता है। तो शाश्वत व्यवस्था यही है। लेकिन ये अपने यहाँ समझ लीजिए भरत ऐरावत क्षेत्रों में पंचम काल में और अभी हुंडाव सर्पणी काल चल रहा है, उसकी विशेषता से यहाँ ज्यादा उन लोगों का प्रभाव ज्यादा दिखता है, जैनी अल्पसंख्यक दिख रहे हैं। बाकी वास्तव में 3 लोक में जैनों का ही प्रभुत्व है। सारी जगह जगह हमारी प्रतिमाएं इस बात को बता रही हैं कि पूरे 3 लोक में जिनेंद्र भगवान का ही शासन चलता है। तो इस तरह से ये सीतोदा नदी यहाँ हमने देखी। अब है ये सीता नदी। तो जो नील पर्वत है, नील पर्वत के केसरी सरोवर से उसी तरह से, क्योंकि सेम साइज है दोनों की, तो लगभग 7000 योजन पर्वत पे चलती हुई फिर नीचे गिरती है। ये जिस क्षेत्र में गिरती है उस क्षेत्र का नाम है उत्तर कुरु। ये उत्तर कुरु क्षेत्र हमने देखा था उस दिन परसों। ये उत्तर कुरुक्षेत्र में गिरती है और उसी तरह से बराबर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करती हुई और फिर सीधी चलती है और सुमेरु पर्वत से 2 योजन छोड़कर सेमी सर्किल में टर्न लेकर और भद्रसाल वन में होती हुई और विदेह क्षेत्र में होती हुई और लवण समुद्र में जाकर मिल जाती है। इस नदी का नाम है सीता नदी, जो नील पर्वत से केसरी सरोवर से आ रही है, और जो निषद पर्वत से तिंगित सरोवर से निकल रही है उसका नाम है सीतोदा नदी। इनकी परिवार नदियां कितनी है? गंगा सिंधु की थी 14 हजार, फिर आगे वाली की हो गई 28 हजार, फिर उसके बाद गंगा सिंधु रोहित रोहतासा के 28, हरी हरी कांता की हो गई 56 हजार। अब यहाँ सीता सीतोदा की कितनी है? तो इसके 2 प्रमाण मिलते हैं। तिलोय पन्नती में 84,000 सहायक नदियां कही गई हैं, और वैसे हम डबल करते हैं तो 1,12,000 हो जाती है। राजवार्तिक में 1,12,000 कही है। जो भी हो, जितनी भी हो, यानी इतनी कुछ लगभग समझ लो 84,000 या लाख के करीब ये इनकी सहायक नदियां होती हैं। वो नदियां बीच बीच में इनमें आके मिलती रहती हैं और इतनी नदियों सहित ये यहाँ पर गिरती हैं। अब ये जो नदी यहाँ से गिर रही हैं, इनके नदियों के आसपास भी, बीच में भी, साइड्स में भी कुछ पर्वत भी हैं, कुछ और सरोवर भी हैं। वो हम कल देखेंगे। जो सरोवर वगैरह और जो इसके आसपास में है। अभी ये जो एरिया बन गया, ये कैसी स्थिति बन गई, मैं थोड़ा सा मिटान के एकदम वापस से बनाती हूँ। थोड़ा ये खिचपिच सा हो गया है। ये इस तरह से। अब आप देखेंगे जो इधर वाला जो हिस्सा बचा हुआ है खाली, जिसे हम विदेह क्षेत्र का हिस्सा कह रहे हैं, ये पहले तो विदेह क्षेत्र 2 भागों में बढ़ गया था। ये भद्रसाल वन, ये जो मैंने लाइंस खींची है ना, उत्तर कुरु और देव कुरु के दोनों के साइड्स में ऐसा, ये है, इसको बोलते हैं भद्रसाल वन की वेदी। वेदी का मतलब है उसकी बाउंड्री। ये भद्रसाल वन की बाउंड्रीज हैं। बराबर यहाँ ऐसा वेदी टाइप, दीवार टाइप है, और फिर उसके उधर का हिस्सा विदेह क्षेत्र कहलाता है। तो ये एक हिस्सा है पूर्व विदेह जो राइट साइड में है,
पूर्व दिशा में है वो कहलाता है पूर्व विधेय, और जो लेफ्ट साइड में है वो कहलाता है पश्चिम विधेय। ऐसे विधेय क्षेत्र, ये पूरा विधेय क्षेत्र एक होता है, लेकिन इस तरह से ये देवकुरु, उत्तर कुरु और भद्रसाल वन की वजह से दो भागों में बढ़ गया, पूर्व विधेय और उत्तर विधेय। अभी तक तो दो भागों में बटा, अब ये बीच में आ गई है नदियां। पूर्व विधेय में है सीता नदी और पश्चिम विधेय में है सीतोदा नदी। बराबर आप देख लीजिए, पूर्व विधेय में सीता नदी आएगी क्योंकि द्वयोर पूर्वा पूर्वगा, सीता नदी है वो पूर्व दिशा की तरफ जाएगी, इसलिए पूर्व विधेय में है सीता नदी। तो ये पश्चिम विधेय बोले तो इसमें अपर विधेय भी ना? हाँ, अपर का मतलब है पश्चिम, अपर का मतलब होता है पश्चिम। तो ये एक कहलाता है पूर्व विधेय और इधर वाला कहलाता है पश्चिम विधेय। और सीता और सीतोदा की वजह से अभी पूर्व विधेय भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। एक है सीता नदी के उत्तर वाला हिस्सा और दूसरा हो गया सीता नदी के दक्षिण वाला हिस्सा, जिसे हम अपनी भाषा में ऊपर नीचे बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ऊपर नीचे नहीं है, वो सीता नदी के उत्तर में और सीता नदी के दक्षिण में। ठीक है, और दूसरा इधर हो गया है 2 पार्ट्स, पश्चिम विधेय में भी सीतोदा के उत्तर में और सीतोदा के दक्षिण में। इस तरह से ये विधेय क्षेत्र मूल रूप में 2 भागों में ही है, और उसके और हम देखते हैं विभाजन करके तो 4 भागों में ये बट जाता है। अभी इसकी रचना विधेय क्षेत्र की अभी हम कल परसों में देखेंगे, जैसे समय मिलेगा उस तरह से। और जब कोई आप लोग जिन लोगों ने भी अभी तक पूजा की हो इंद्रध्वज विधान अथवा 3 लोक मंडल विधान, तो उनको ध्यान आता होगा इस तरह के अर्घ होते हैं। सीता नदी उत्तर तटे, रम्यादेशे, सुरम्यादेश, ऐसे देशों के नाम, और फिर वहां अर्घ चढ़ाते विजयार्थ पर्वत के, इस तरह के। ऐसे सीतोदा नदी दक्षिण तटे, उत्तर तटे। तो ये इसलिए हमको पता लगे ये कौन सी जगह है, सीता नदी का उत्तर तट कौन सा है, सीता नदी का दक्षिण तट कौन सा है, सीतोदा का उत्तर तट कौन सा है, सीतोदा का दक्षिण तट कौन सा है। देखिए केवल ज्ञान तो जब होगा ना, जब तो हम केवल ज्ञान से सब जानेंगे, लेकिन अभी हम शुद्ध ज्ञान के माध्यम से भी बिना वहां गए हमारे माइंड में एक नक्शा, जैसा अभी हम बोर्ड पे बना रहे हैं, ऐसे हमारे दिमाग में भी बनता है ना कि इस तरह की कुछ। अब हमने कहा सुमेरु पर्वत ऐसा है, नीचे से मणियों का है, फिर ऊपर जाके सोने का है, तो कुछ ना कुछ, और इतना ऊंचा है, तो जितनी भी ऊंचाई की कल्पना अपने माइंड में आ जाए कि 1 लाख योजन कितना होता है, ऐसा एक सपने में आना चाहिए, ऐसा कि ऐसा एक विधेय सुमेरु पर्वत है, फिर वो कुरुक्षेत्र है, वहां नदियां बह रही है, भगवान का अभिषेक हो रहा है। इस तरह से हमको समझ लीजिए थोड़ा सा जो केवल ज्ञान का थोड़ा सा फीलिंग, कि कैसा ज्ञान भगवान को क्या क्या जानने में आता है, वो अपने को यहाँ हो सकता है। अभी इतना ही अपन लेते हैं, थोड़ा सा पाठ करेंगे, फिर आजकल क्या रात जल्दी होने लग जाती है, तो फिर पीछे अपन बहुत लेट हो जाते हैं। और कल से समय 3:15 से रखेंगे, 3:15 तक संजीव जी का हो जाएगा, तो 3:15 से कोशिश करेंगे 4 बजे तक ही पूरा कर लें। और फिर पाठ वगैरह जैसे और जो क्लासेस चल रही हैं, संजीव जी की भी चल रही है, पाठ है आप लोग उसमें कर लें या अपने आप सेल्फ कर लें 8-10 दिन के लिए, तो वो थोड़ा, वरना अगर पाठ करेंगे तो 15 मिनट तो पाठ में ही अपने को लग जाते हैं, और 4 बजे तक अपन पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब रात जल्दी होने लग गई है ना, इसलिए। चलिए, अभी किसी को कुछ पूछना है पहले? द्रव्य संग्रह की 2 बजे की ना? द्रव्य संग्रह की अब वो आंटी 1:30 बजे से के लिए बोल रही है, मैं और विचार करके मैं मैसेज डाल दूंगी। अगर 1:30 बजे रखते हैं तो आप लोगों को दिक्कत है कुछ? वैसे थोड़ा जल्दी। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। सभी को नहीं आ रही? 1:30 बजे रख लीजिए मेरी तरफ से। तो आ रही है आवाज, आ रही, आवाज आ रही। नीलम भाभी आप ही को नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है। 1:30 बजे से रखेंगे तो जल्दी तो नहीं होगा ना, मतलब खाना पीना जो एकासन वगैरह करते होंगे निपट जाएगा। वैसे द्रव्य संग्रह में कुछ ही लोग, इतने ज्यादा लोग नहीं हैं, शायद हो जाएगा। मैं बात कर लेती हूँ, जैसे होगा मैं मैसेज डाल दूंगी क्लास के टाइम के लिए भी, जो भी होगा। ठीक है, ये तत्वार सूत्र की क्लास 3:15 से है,
पतवार पद्म सरोवर में जैसे एक कमल है जिसमें लक्ष्मी वो श्री कौन सी देवी है, हाँ, उसी तरह से छाव में उतने एक कमल बढ़ा और उसके परिवार हाँ, तो वो परिवार कमल दुगने दुगने होते जाएंगे। जैसे पद्म सरोवर में हमने देखे थे ना जितने 1,40,115, तो वो उससे दुगने महापद्म में हो जाएंगे, उससे दुगने फिर यहाँ तिगिच में, यानी पद्म से चौगुनी। पद्म सरोवर से हर चीज यहाँ 4 टाइम्स 4 गुनी है। एक कमल तो एक ही रहेगा बड़ा। हाँ, बड़ा कमल एक, हाँ, बड़ा कमल एक है, उसकी साइज भी जैसे वो 1 योजन का था तो यहाँ 4 योजन का हो जाएगा, और उसके परिवार कमलों की संख्या वो भी उससे चौगुनी हो जाएगी। ऐसे नदियों की भी जो सहायक नदियां हैं, वो नदियों की भी संख्या उसी तरह से मल्टीपल हो रही है। वो सारी क्योंकि रचनाएं बड़ी हैं तो उतने ही। अभी हमने वहाँ ये भी देखा था कि हर कमल में बड़ा मेन कमल और जो छोटे परिवार कमल हैं उन सब में अकृत्रिम जिनालय हैं। अब वो अपनी काउंटिंग वाले नहीं है, वो 458 में काउंट नहीं आएंगे, वो पर सब में अकृत्रिम जिनालय है। एक बात और है, ये जो विजयात पर्वत पे जो ये रहते हैं विद्याधर वगैरह, हाँ, ये सब इन हिमवन पर्वतों वगैरह पे चले जाते हैं, जा सकते हैं, मतलब क्योंकि उनको विद्याएं होती है ना, तो विद्याओं से ये ऐसा पद्म पुराण में पढ़ा था कि रावण का वो अंतिम संस्कार उसके पास में पद्म सरोवर के पास में कहीं कुछ किया गया था, तो वो हाँ, हाँ, जा सकते हैं ना, विद्याएं होती है, वो विद्याओं के माध्यम से उनको आकाशगामिनी वगैरह, आकाश में जो मतलब वो रावण सीता को हर के लाया तो वो आकाश में उड़ा के तो लेकर आया था, तो इस तरह की उनको विद्याएं होती हैं। वो रूप बदलने वाली विद्या, बहुरूपणी विद्या, अलग अलग प्रकार की विद्याएं उनको होती है, वो जा सकते हैं। बहुरूपणी विद्या होती है, विक्रिया रिद्धि होती है? नहीं, विक्रिया रिद्धि अलग है, और बहुरूपणी विद्या वो विद्याधरों को होती है, वो अलग है, वो विद्या से सिद्ध होती है। विक्रिया रिद्धि मुनिराजों को होती है। ये रिद्धियां जो हैं वो मुनिराजों को होती है, अथवा वो देवों के वैक्रियक शरीर होता है तो उसको रिद्धि कह देते हैं, वो उनका तो शरीर ही वैक्रियक है, वो अलग। भाभी जैसे इतनी सारी नदियां हैं, तो जैसे बोलते हैं कि अभी धरती पे पानी खत्म हो जाएगा, मतलब ओशन का पानी जो खारा है वो पीने योग्य नहीं है, तो इतनी सारी नदियां हैं, तो फिर तो इसका मतलब कि पानी तो फिर कभी खत्म ही नहीं होगा, मतलब जो ऐसा है। पानी तो बहुत है, लेकिन वो जिस एरिया में जहाँ हम हैं वहाँ उस एरिया में समझ लीजिए कि उतने क्षेत्र में वहाँ अपने, देखिए पंचम काल है ना, पंचम काल में विशेष रूप से पुण्यात्मा जीव पैदा नहीं होते। यहाँ तो जो पुण्यहीन जीव है ना, पापी नहीं कहना चाहती हूँ मैं सीधा सीधा, पुण्यहीन जीव यहाँ उत्पन्न होते हैं पंचम काल में, तो वो उनके जो वो उदय इसी टाइप का है कि उनको ऐसी परेशानियां भोगनी पड़ेगी। जो पुण्यात्मा है वो तो फिर ऐसी जगह उत्पन्न ही नहीं होते कि उनको परेशानियां हो, तो जो हीन पुण्य वाले हैं वो यहाँ, इसलिए अब इस पंचम काल में ऐसी परिस्थितियां दिख रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कि पानी की कमी हो रही है, वातावरण ऐसा हो रहा है, अभी महामारियां फैल रही है, इस तरह की जो स्थितियां हैं, ये पाप का उदय है। ये महामारियां चौथे काल में तो होती नहीं होगी? चौथे काल में महामारियां ऐसा देखने में नहीं आया, लेकिन शायद नहीं होती हैं चौथे काल में, सब पंचम काल में ही विशेष रूप से इस तरह का होता है, और फिर भी कहीं कुछ देखने में आएगा स्पेशल तो देख लेंगे। ये जितनी भी ऐसे प्राकृतिक आपदाएं वगैरह जो दिखाई देती है ना विशेष रूप से, ये सब ये यहाँ हीन पुण्य वाले जीवों के क्षेत्रों में विशेष रूप से होती है। हाँ जी, बोलिए बोलिए, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। पद्म सरोवर में एक मेल है, उसके बाद में आपने बताया कमल के पत्ते 11,000 पत्ते हैं, हाँ, तो आगे आगे पत्ते डबल होते जाएंगे क्या? हाँ हाँ हाँ, जैसे पद्म सरोवर में इतने हैं तो आगे महापद्म में डबल 22, हाँ हाँ, डबल होंगे। जैसे 11,000 बताए, और एक पत्ता 1.5 कोस लंबा, हाँ, 4.5 किलोमीटर, हाँ, जैसे 1,40,115 छोटे कमल बताए आपने, हाँ, तो फिर डबल हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे, बिल्कुल डबल हो जाएंगे। चलिए, हाँ, और किसी को पूछना है? अभी है जो 25 साल तक की बेटी है, जो बाउंड्री वॉल है, उसमें भी गेट बने हुए हैं विदेश से, हाँ, लोगों के आने जाने? नहीं, लोगों के आने जाने के लिए नहीं, नदी के निकलने के लिए। ये जो नदियां हैं ना, सब यहाँ बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी अपन ने,
तो नदियां कहाँ से जाएंगी? नदियों के पास आउट होने के लिए वहाँ नदियों के लिए जो भी गुफा कहें या दरवाजा कहें, वो नदियों के पास आउट होने के लिए बना हुआ है। बाकी लोग जो विदेश क्षेत्र के, अभी हम रचना देखेंगे तो हमको पता लगेगा कि हमको विदेश क्षेत्र की जितनी चमक दिखती है आंखों में, वहाँ स्थिति क्या है। तो सामान्य व्यक्ति इधर उधर नहीं जा सकते हैं। जो विद्याधर होंगे या कुछ रिद्धिधारी होते हैं वो इधर से उधर जा सकते हैं। बाकी सामान्य व्यक्ति जो जहाँ है, अभी हम लोग समझ लीजिए सामान्य है। अब भारत में इतनी इतनी जगह है, कौन कौन गया है हिमालय पर? हिमालय पर कौन कौन गया है? तो हम अपने ही यहाँ ही है ना, भारत में, तो हम नहीं जा पाते। तो ऐसी उन लोगों के लिए भी ऐसी स्थिति है। वो जो जहाँ है जन्म से लेके मरण तक, वो वहीं अपने सब अपने घर गृहस्थी में ही लगे रहते हैं, और उसी में ना तो विकल्प आता है ज्यादा जाने आने का, ना जाते आते हैं, ना शक्ति होती है सामान्य लोगों में। जो विशेष होते हैं उन्हीं में जाने की शक्ति होती है। चलिए, हाँ बोलिए। ये निमग्न और ये जो नदियां होती हैं, हाँ, वो सभी में मिलती है क्या? ये प्रश्न पहले भी आया था, तो ऐसा मैंने देखा, ढूंढा, ऐसा कहीं मिला नहीं कि सब में ये मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। बस वो संख्या आती है कि सबकी इतनी इतनी सहायक नदियां हैं, और उन्मग्ना का निमग्ना का गंगा सिंधु के संदर्भ में आता है विशेष रूप से। अब वो और सब में भी होती हैं या नहीं होती हैं, ऐसा मेरे को देखने में नहीं मिला जितना भी मैंने देखा। और कभी कुछ विशेष कोई विद्वान मिलेंगे तो पूछ लेंगे, किसी के देखने में आया होगा तो। चलिए, और किसी का है प्रश्न? अभी बाकी में तो गुफाएं भी नहीं होती। कहाँ? विजयधर पर्वत तो सिर्फ इसमें भरत क्षेत्र और इधर और उधर ही होते हैं, बीच के दोनों क्षेत्रों में तो कोई पर्वत ही नहीं। तो वहाँ पर्वत नहीं है तो गुफा की भी जरूरत नहीं है, वो सीधी जाती हैं, प्रदक्षिणा देती हैं और निकल जाती हैं। अब यहाँ जैसे गजन पर्वत आ गए, तो गजन पर्वत आ गए तो उनमें गुफा बननी पड़ी। भद्रसाल की वेदी आ गई तो उसमें गुफा की जरूरत पड़ी। जहाँ कुछ ऐसा आ जाएगा आड़ा, तो उसमें से नदी को निकलने के लिए रास्ता चाहिए। चलिए, हो गए सबके प्रश्न? चलिए, जिन लोगों को भी जल्दी है, अगर से रात होने का लगता है, वो निकल सकते हैं, जिन 9 बार नमोकार मंत्र बोल के। बाकी जो लोग पाठ करना चाहते हैं तो रुक जाते हैं हम लोग। 5 बोलिए।